अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब को फ्री हैंड देते हुए कहा है कि ज़मान पाक में दहशत गर्द मौजूद हैं। अब ऐसा जवाब देंगे, याद रखेंगे, कोई पुलिस की जानिब हाथ बढ़ाएगा तो हाथ तोड़ देंगे। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी दावा किया है कि इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इन्हीं बयानात की रोशनी में अगर गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत की कार्रवाइयों को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। ये सूरत हाल इशारा कर रही है कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले PTI की सेकंड टियर लीडरशिप को गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी है। शाह महमूद कुरैशी भी ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि PTI के जलसे से पहले कौन सा लीडर अंदर होगा और कौन सा बाहर। इसी सूरत हाल पर जो गुज़िश्ता चंद दिनों से इंतहाई तशवीशनाक हालात और सूरत इख्तियार कर रही है, हम अपना पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ईसार राना साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसका गुज़िश्ता रोज़ी बता दिया गया था, और जो कुछ लाहौर में होता रहा है पिछले 2-3 दिन से पुलिस और ज़मान पाक के दरमियान, इसी मामले पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बड़े ठोस अंदाज में अपने राय का इजहार करते हुए ये कहा। इसी पर आपसे सवाल, कोई हाथ बढ़ाएगा तो हाथ तोड़ देंगे, निगरान वजीर आला पंजाब का वाज़ेह पैगाम। क्या पंजाब की निगरान हुकूमत इस तरह रियासत की रिट बहाल करवा पाएगी? हसन निसार साहब, कहा गया है जवाब ऐसा देंगे कि उनको पता चल जाएगा। ऐसे मामला दुरुस्त होंगे, रियासत की रिट बहाल होगी? देखें आयशा, रिट की बहाली के लिए रिट पे बाद में आएंगे। रिट की बहाली के लिए आहनी हाथों की नहीं, ठंडे दिमागों की ज़रूरत होती है। आहनी हाथ होते हैं रोबोट्स के, और इंसानी हाथ उनको तख्लीक करता है। और दांतों में कोई चीज़ अगर फंस जाए, कोई रेशा या और चीज़, तो उसको खलाल से निकालते हैं, क्लाशनकोफ की नाल से नहीं। दांत टूट जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वैसे भी ये काम निगरानों के नहीं है। ये हैं कौन? ये वो हमायूं निज़ाम सिक्का, इस तरह की बात है। और अहम तरीन बात जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा लोगों का, वो ये है कि मसला रियासत की नहीं, एक इंतहाई फेक और गैर मकबूल हुकूमत की रिट का है। कत्तन रियासत की रिट नहीं है। गोरा जिसको म्यूटनी कहता था, हमारे लोग उसको जंग आज़ादी कहते थे। ये फ़र्क है। रियासत और मौजूदा हुकूमत जैसी हुकूमत की रिट बिल्कुल दो मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद चीज़ें हैं। रियासत की रिट और चीज़ है। ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये इस हुकूमत के खिलाफ है जो इलेक्शन का नाम सुन के बिदक रही है, भागी फिर रही है, बद से बदतर कर रही है हालात को। ये इसकी रिट। इसकी कौन सी रिट है? हुकूमतों की रिट अवाम होते हैं अगर ये शैम और शर्मनाक डेमोक्रेसी नहीं है। सिंपल लॉजिक। ये करके देखें, आगे आगे देखें फिर होता क्या है। ठीक। और ये नौबत इतनी भयानक हो सकती है कि कोई सोच नहीं सकता। आज ये फ्री फॉर ऑल हो गया ना काम, तो इनके पल्ले जो कुछ है वो सबको पता है। जी, बात तो वैसे फ्री फॉर ऑल तक जो हसन साहब बात कर रहे हैं, हालात तो उस तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी तशरीह है। जैसे अभी उन्होंने भी कह दिया कि वो म्यूटनी यानी बगावत थी या जंग आज़ादी थी जो अंग्रेज के साथ इस खित्ते के लोगों ने की। मगर जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं, मुल्क से हट के पंजाब और पंजाब के बाद लाहौर आ जाएं। अबसार साहब, फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी को, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, गुंडा करार दिया है।
हसन साहब ने अभी इलेक्शन की बात भी कर दी है। इख्तिलाफ इस हद तक है या एक दूसरे की तरफ बर्दाश्त यहाँ आ गई है कि हम खुद देख रहे हैं गुज़िश्ता 14 तारीख से लेकर अब तक ज़मान पाक और पुलिस पंजाब के दरमियान जो मामलात जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, दोनों जगह पर गलतियाँ मौजूद हैं, किसी एक को भी नहीं कहा जा सकता मुकम्मल दुरुस्त है। तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे मामलात, उसको लेकर भी गुफ्तगू हो रही है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये इलेक्शन ना हो सकेगा। तो ये जो वज़ीर आला पंजाब ने भी आज बात कह दी है, कोई भी मामलात को सेटल नहीं करना चाह रहा है, इसका मतलब है। आपने फवाद चौधरी और मोहसिन नकवी का बयानात की बात की है। देखें, असल मसला तो है पोलराइजेशन जो इस मुल्क में हो चुकी है। बुनियादी मसला वो है और कोई किसी पे एतबार नहीं कर रहा। और जो रिट है रियासत की, वो रियासत की हो या हुकूमत की हो, बात तो एक ही है ना कि आवाम के लिए तो इस वक्त मसाइल ही मसाइल हैं। अगर कहीं से पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हों, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही हो, तो फिर कैसे उस चीज़ को कैसे रोका जाए, इसका कोई इलाज बता दिया जाए। या फिर ये करें कि जो दोहरा मयार है हमारा, मसलन हम क्या टीएलपी को ये इतनी ढील दे सकते हैं, या दी थी हुकूमत ने इमरान खान की ने, या टीटीपी को इतनी ढील दी जा सकती है अगर कल टीटीपी भी यही काम करे कि पुलिस पे हमले करे और पेट्रोल बमों से या क्लाशनकोफ से करे। क्या अल्ताफ़ हुसैन को कराची में इतनी ढील देने के बाद जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ अल्ताफ़ हुसैन के साथ किया गया, उनको भी ढील दे दें। अली वज़ीर को आप उठा के 2 साल जेल में रखते हैं बगैर उसने किसी पे हमला नहीं किया था। मोहसिन दावड़ का मैंने खर कमर का वाक़या का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वहाँ तो 22 लोगों को गोलियाँ मार के मार दिया, हालांकि उन्होंने किसी पुलिस की गाड़ी को आग नहीं लगाई थी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मयार एक रखें। दोहरा मयार जब रखेंगे ना कि मेरे लाडले के लिए तो मयार एक है और जो मेरा लाडला नहीं है उसके लिए मयार 2 है, तो फिर यही होगा जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। पोलराइजेशन है, ये मानना पड़ेगा। उसको शुरू इमरान खान ने किया, उसको इंतहा तक इमरान खान लेके गए। गंदे गलीज़ गालियों भरे ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाए गए मुसलसल कई सालों तक। 11 साल इस मुल्क में मीडिया टीवी चैनल्स के ज़रिए लोगों के जहन में नफ़रत और गुस्सा उंडेला गया जो अब पक चुका है और जो आप देख रहे हैं। और उसके पीछे कौन कौन था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इशू ये है कि जब तक हम बुनियाद पे नहीं जाएंगे कि ये किसने शुरू किया और क्यों किया, उस वक्त तक ये पोलराइजेशन ही ख़त्म हो सकती। और जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, इमरान खान साहब किसी से बातचीत करने पे तैयार नहीं है। इमरान खान समझते हैं, और जो गलत समझते हैं, कि वो फरिश्ता हैं, और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी तो मुझसे भी ज़्यादा नेक है। और हम सब को पता है उनकी तरफ से तो बातचीत का कहा गया है, उनकी सेकंड टीयर लीडरशिप ने भी बातचीत का कहा है, खुद इमरान खान साहब बातचीत का कह रहे हैं। मगर जब आप ये बात कहते हैं बुनियाद पर जाना होगा, वो किसने जाना है, कैसे जाना है, फिर तो सबकी बुनियादें हैं और सबकी बुनियादों तक जाते जाते तो शायद हमारा फ्यूचर ही तबाह हो जाए यहाँ पे, क्योंकि माजी से ना निकलेंगे ना आगे जाएंगे। ठीक है, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब 2 बात कर रहे हैं ना एक ही मुंह से। पहले वो कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, साथ ही कहते हैं चोर और करप्ट और गद्दार से मैं बात नहीं करूँगा। तो फिर किससे करनी है उन्होंने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके लिए गद्दार है, वज़ीर आज़म उनके लिए गद्दार है, और फिर क्या चीफ जस्टिस से बात करनी है, चेयरमैन नैब से करनी है? कि बता दे ना, ये सब तो गद्दार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कुछ नहीं कहा। पहले साइफर से बात शुरू हुई, किसके? आज भी उन्होंने कहा कि फौज मेरी है और मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। उन्होंने आर्मी चीफ के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा सर। ये देखिए, ये भी तो चालाकी है ना। फौज मेरी है लेकिन आसिम मुनीर को मुझसे दुश्मनी है, कहा नहीं है उन्होंने। जनरल बाजवा को गद्दार नहीं कहा उन्होंने, जनरल बाजवा को अमेरिकी एजेंट नहीं कहा। और मेरा जनरल बाजवा के साथ कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, मेरे से तो बहुत इख्तलाफात है उनके। लेकिन जनरल बाजवा को जितनी जिल्लत नसीब हुई है इमरान खान के हाथों, वो तो बाकियों के लिए सबक होना चाहिए कि जो इमरान खान के साथ जितने बुनियादी लोग थे जिन्होंने शुरू किया, तो साथ जब बुनियाद पे जाएंगे तो किसी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं निकलेगा ना सर। ठीक, मैं बुनियाद की बात आपको बता देता हूँ। लकीर खींच दें आप, आज लकीर खींच देना कि आज के बाद हम सब सही काम करेंगे। हम दोहरा मयार नहीं रखेंगे किसी के लिए भी, कानून की पाबंदी करेंगे, आइन की पाबंदी करेंगे। आज से फैसला कर लें। लेकिन अगर मैं आपका यही सवाल आगे लेके शहजाद चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ, ये लकीर कौन खींचेगा? ये लकीर किसे काबिल कबूल होगी? किसकी लकीर किसको काबिल कबूल होगी? एक तरफ पंजाब हुकूमत कहती है आनी हाथों से निपटेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम गिरफ्तारी का सोचते हैं तो इमरान खान को जमानत मिल जाती है। ये जो बात यहाँ पर हो रही है शहजाद साहब,
हुकूमत बेबस भी है और हुकूमत आनी हाथ इख्तियार करने को भी तैयार है। सर यहाँ कौन किसके लिए लकीर खींचेगा? कहीं से आगे बढ़ सकेंगे हम या कुछ और होने को है? देखिए, लकीरें तो खिंच चुकी ना, लकीरें तो 1947 में खिंच चुकी। प्रॉब्लम यह है कि अब हम उस खित्ते के अंदर लकीरें खींचने के लिए बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं। ये अफसोस का मकाम है। मेरा ख्याल है लकीरें नहीं खींचनी चाहिए, लकीरें खिंच चुकी 1947 में। अब जो है इसको बचा खुचा इसको लेके आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए, बचा लें अपने आप को। देखिए, बात सुने, आपने उसकी बात की, रियासत की रिट की। हर हुकूमत जब वजूद में आती है तो रियासत की रिट लेके वजूद में आती है। ये एक गिवन है, ये उसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ के अंदर। लेकिन जो वो इस्तेमाल करती है उस रिट को, या उस रिट को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करती है, वो जो उसके पास पोटेंशियल पावर आई होती है और वो नहीं कर पाती, उससे हासिल कुछ नहीं कर पाती, तो रिट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। ये रिट बड़ी एक डेलिकेट सर, कतई कलामी की माजरत, ऊपर आपसे पहले दो पॉइंट ऑफ व्यू है। रियासत और हुकूमत की रिट एक ही है, मुख्तलिफ है? हैंडलिंग एक ही तरह होती है, हैंडलिंग भी मुख्तलिफ होती है? हुकूमत रियासत की रिट लेके पैदा होती है। हुकूमत की रिट होती है रियासत की रिट, हुकूमत के पास ही रियासत की रिट होती है। तो उसने उसको एक्सरसाइज करना होता है, उसने उसको इस्तेमाल करना होता है। तो बजाय इसके कि आप ये गोलियां और क्लाशनिकोफें और ये वो और पुलिस और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय असल जो आपकी रिट है वो इखलाकी होती है। खासतौर पे एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि आप एक अमीन हैं, अमानतदार हैं, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कुछ अरसे के लिए, आपने एक अमीन के तौर पे उस जिम्मेदारी को निभाना है। अगर आप उस अमानत के अंदर वो काम नहीं करेंगे जो आपको सौंपा गया है, जिसके लिए आपको बुलाया गया, तो फिर ना आपकी इखलाकी रेट रहेगी ना कोई और रेट रहेगी। इसलिए कमजोरी यहां पे है जहां पर कि आप बजाय लकीरें खींचने के आप बुनियाद पे चले जाएं। बुनियाद क्या है इस सियासी इंतशार की? इलेक्शन जरूर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? आइन कानून कहता है आप कर लीजिए। ये चीफ मिनिस्टर अगर ये अनाउंस कर दे तो मेरा ख्याल है कि उसके आधे से ज्यादा मसले खत्म हो जाएंगे। एक और बात, मुहावरा हमारी सियासत का इस हद तक गिर चुका है कि खास तौर पे हम जैसे लोग जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं या लिखते हैं अखबारात के अंदर, हम उस मुहावरे के हमें मुहाफिज बनना चाहिए जो कि हमारी इखलाकी इक़दार के साथ मिलकर चलता है। सोशल मीडिया हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है उस जुबान का। इसलिए हम आपस में जब गुफ्तगू करें या हमारे आम तौर पे जब चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो लोग जो टीवी पे आके, चाहे वो वज़रा हैं, चाहे लीडर्स हैं, लीडरान हैं, ऑपोजिशन के हैं, किसी के भी हैं, उनको बहुत एहतियात के साथ अपने मुहावरे को और जुमले को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत गहरे माने और बहुत गलत माने लिए जा सकते हैं, खास तौर पे जबकि सोशल मीडिया इतना फैल चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो हमारी जुबान भी बेहतर हो जाएगी, हमारी अखलाक भी बेहतर हो जाएगा, हमारे मकासद भी बेहतर हो जाएंगे और हम जिस तरीके से उनको हासिल करना चाहते हैं उसमें भी आसानियां आ जाएंगी। आशा, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं, जी इजाजत है? मैं अगर इसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ जाऊं। एक छोटी सी एक बात है सिर्फ, मैं जोग्राफिया लकीरों की बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि डिसाइड कर ले कि चलें, माजी में जो कुछ हो गया, आज के दिन से हम अगला जितना भी वक्त है, फ्यूचर है जो पाकिस्तान का या लोगों का, उस पे हम आइन और कानून पे चलेंगे। मैं ये बात करूँ, जोग्राफिया लकीरों की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूँ चलें कहीं तो माजी को भूल जाएं, सब माफ कर दें एक दूसरे को और आगे चलें, ये मेरा मतलब था। ओके क्या इसार साहब, वैसे ये भी बड़ी एक अहम बात है और हमारे माशरे में तो जरूर डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि माफ करने जितना जिगरा भी है यहाँ लोगों का, लेकिन साथ ही निगरान वजीर आला का मैंडेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया पुलिस गोली खाकर सिक्योरिटी नहीं देगी, सब्र की इंतहा हो गई। हसन साहब ने सवाल उठाया, मैंडेट कितना है इनके पास, जितना है उसके अंदर है। देखिए, एक तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऊंचा बोलने से और भड़क मारने से कोई बंदा ताकतवर नहीं होता। ताकत उसके अमल और एक्शन से पता चलता है। पंजाबी फिल्मों में कोई वो कहता था वो मैं नथ पा देंगा, तो ज़रूरी नहीं था कि वो नथ भी पा भी देना थी, वो एक डायलॉग था, बोल के आगे निकल जाता था। मैं मोहसिन नकवी साहब को, चूँकि वो सहाफ़ी हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़े नरम और नफीस से आदमी हैं, लेकिन उन्हें शायद पहली दफ़ा पता चला कि किसी मीडिया ग्रुप का हेड होना और किसी हुकूमत का सरबराह होने में कितना फ़र्क होता है, कितना मुख्तलिफ होता है चीज़ों को हैंडल करना। ये ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला पंजाब होना स्पीडी था और वज़ीर आज़म बने तो पता चला कि दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क होता है। अब आ जाए रिट के ऊपर, रिट कायम होनी है, उन्होंने कहा जी असी हर हाल ही रिट करांगे। तो मेरा बहुत
एक मासूमाना सा आपसे सवाल है मिस आयशा कि आज मुल्तान में फ्री आटा पॉइंट के ऊपर एक बुज़ुर्ग आदमी जो है ना रश में दम तोड़ गया है, और कल जो आटा था ना 560 रुपये 10 केजी का, वो 1160 का हो गया कल रात, एकदम जंप करके 500-600 रुपये का। तो ये हुकूमती रेट सिर्फ इमरान खान को पकड़ने, आटा देने में नहीं, हुकूमती रेट जो उस सूबे के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, उनको इज्जत देना, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारा आइन है या डाइन है? जो गरीबों को खाता है उनकी ज़िंदगियों को चाट जाता है, और हम सारी दुनिया भूख से मर रही है। हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। 1991 में इमरान ने आखिरी सेंचुरी की थी, और उसके 32 साल बाद उसने एक और सेंचुरी कर दी, उसके ऊपर 100 मुकदमात हो गए, वो भी एक साल में। हाँ, और नॉट आउट है अभी इनिंग जारी है, मेरे आने तक 2-3 और हो गए होंगे। तो क्या हुकूमती रिट सिर्फ पर्चे करने? क्या हुकूमती रिट अपने मुखालिफ को रगड़ा लगाने? इस सूबे के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? इस सूबे के अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? किसने करना है? तो फिर रिट तो वो है ना, एक ना बादशाह कोई चैलेंज नहीं कर रहा शायद। मैं आपको बताऊं, एक बादशाह सलामत तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो जो उनका निशान था ना जहाँ तीर मारना था, वहाँ एक बंदा सामने से आ रहा था, बस आप भागे भागे उनको उत्थे बादशाह साहब का निशाना लगना है, उन्होंने कहा वाहिद था जिथे निशाना नहीं लगना, ठीक है, बाकी चारे पासे लग जाएगा। भाई आपका काम है, आप इंतखाबात कराएं, आप क्यों पार्टी बन गए? इंतखाबात ही तो सवाल बन गया ना, जहां पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर जो इंतजामिया है वो आमने सामने खड़े हैं। विफाक की गेम ना खेलें आप विफाक की गेम ना खेलें, आप एक गैर जानिबदार हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं, हसन साहब मैं आपका मुख्तसर जवाब है, वो तो सिक्योरिटी देने से पीछे हट गया कि हमारे लोगों को मारेंगे तो हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। जितनी गुफ्तगू हुई, आपने खुद भी कहा कि हम एक इंतशार या फिर आप यूं कह लें कि उस तरफ बढ़ रहे हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह जाएगा, भयानक सूरत हाल है। सर, तो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कौन इस मसले को हल कर सकता है? किसकी मुदाखलत से सिचुएशन बेहतर हो सकती है? एक बात अबसार साहब ने भी की कि पिछले को माफ करें, आज से इकट्ठे बैठ के चलें, पर यहां तो कोई बैठने वाला भी नहीं है इकट्ठा। नहीं, इस तरह की एकेडमिक सी बातें करना बहुत आसान है, सिचुएशन ये नहीं है। और बात सुने, मैं दयानतदारी से आपको बता रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ये बात और आगे जाए। वंस फॉर ऑल 75 ईयर्स, आधा मुल्क बर्बाद अलहदा, बाकी जो है वो सामने है, एक दफा नतारा हो जाए। बात सुनो, एक लफ्ज है, एक आइन की बात, रिट रोट, क्या रिट, बात क्या है? इलेक्शन, भगौड़े हैं। मोस्ट हेटेड गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन इन दिस कंट्री। गॉड्स गालियां देते हैं। ये जो अभी इस हाथ बात कर रहे थे, ये देखें, हम ज़रा डिफरेंट हुआ, मैं उसका इससे ज़ख्म, मैं इरिटेट होता हूँ, थोड़ा और खाओ, और वो पता नहीं किसकी एड्स आती हैं, डाइनिंग टेबल्स भरी होती हैं। मैं सोचता हूँ परवरदिगार, ये जो एक ख़ास तरह की मेजॉरिटी है इस मुल्क में, उसके बच्चे देखते होंगे, वो कहते होंगे ये कौन मरदूत, कौन लांती, कौन शैतान है जो ये खाते होंगे, हमें रोटी नहीं मिल रही। इट इज़ द मोस्ट हेटेड गवर्नमेंट, ठीक, जो कख भी डिलीवर नहीं कर सकी। अनियात, केड़े अनियात है? फैसला हो जाए एक दफा, या आवाम का मक्कू ठप्पा जाए या इन लोगों का जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक लफ्ज में कहानी खत्म, इलेक्शन, एक ही दफा फैसला हो जाए। हसन निसार साहब कह रहे हैं या अवाम तो या फिर वो, अवाम के साथ तो बहुत बार हो चुकी है, देखना हम के साथ करते हैं, उनके साथ आखिर क्या हो सकता है। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। इमरान खान ने आज अपने खिताब में फिर वाज़ेह किया है कि उनको कत्ल करने की पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई है। अदालत को चाहिए कि उनको ज़ाती हैसियत में तलब करने के बजाय वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए। इमरान खान अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों से दावा कर रहे हैं कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है। इस हवाले से कभी वो 3 अफराद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसी टेप का भी जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने जिम्मेदारों के नाम बताए हुए हैं। कभी आसिफ अली जरदारी पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी दबे अल्फाज में एस्टैब्लिशमेंट के कई ओहदेदारों, और अब 18 मार्च के बाद से नामालूम अफराद पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को कत्ल किया गया है।
इमरान खान पर भी वजीराबाद में हमला हो चुका है। इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, मगर इन हालात में क्या इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती वो तहरीक इंसाफ है? अगर इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है तो फिर इंतशार फैलाने में पीटीआई ही क्यों पहल करती नजर आ रही है? अदालती हुक्म के तहत जमान पाक आने वाली पुलिस पर पेट्रोल बम कौन फेंक रहा है? पुलिस की गाड़ियों को कौन नजर आतिश कर रहा है? अदालतों में जुलूसों के साथ कौन पेश हो रहा है? और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च, कभी दाता दरबार पर रैली और अब मीनार पाकिस्तान में जलसे की ख्वाहिश का। ऐसे वक्त में क्या जवाज है जब इमरान खान सिक्योरिटी के बायस अदालतों में पेश ना होने का उज़्र पेश कर रहे हैं? इसी सूरत हाल पर सवाल आप सबके लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी इंतशार नहीं चाहती, इमरान खान हालिया सियासी इंतशार का जिम्मेदार कौन? हसन साहब। देखें, बात सुने, सीधी सादी बात है। ये सारा कुछ इंतशार इतना बड़ा भयानक लफ्ज़ है। ये इलेक्शन ना कराने के हीले, बहाने, हरबे और मुनाफकत। इलेक्शन का ऐलान करो, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल ना हो जाए तो आपको मुझे सजा सुनाने की जरूरत है। आई विल कमिट सुसाइड। सर, इलेक्शन का ऐलान हो गया, 30 अप्रैल को इलेक्शन है पंजाब में। हाँ, नहीं, पूरा खाता पूरा खोलो। इस वक्त भी शकूक व शुबहात जारी हैं, सवाल उठ रहे हैं, वे उसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, इनकी सारी लीडरशिप गायब कर दो। नो, नानी ने खसम कीता, वो की करके छड़िया और पैड़ा कीता। ऐसा ऐलान क्या करना है? कर क्या रहे हो तुम प्रैक्टिकली? कल मेरे साथ थे 2-3 लोग, उन्होंने उनको कुछ लोगों ने फोन किया, उन्होंने कहा जी मत आना। उठाए गए हैं लोग। कल रात की बात कर रहा हूं, लोगों को उठा रहे हैं। किस चक्कर में उठा रहे हो तुम? तो गलत है बिल्कुल। एटमॉस्फेयर कहते कुछ है, करते कुछ हैं। इलेक्शन का उसका एनवायरनमेंट है। मरियम अपना भागी फिर रही है, इनको भी अपनी कैंपेन करने तो नॉर्मलाइज फौरन हो जाएगा। क्या इशू है? व्हाट इज द इशू? ये तमाम बुराइयों की जड़ सारे इंतशार की मां। उनको थ्रेट्स हैं, उनको लाइव थ्रेट्स हैं, तो वो तो खुद कैंपेन ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दो। थ्रेट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसकी अना का प्रॉब्लम है भाई? व्हाई डू यू नीड मी इन पर्सन? मेरे साथ जो करना है कर लो। वो जो भी कहता है, वो क्या आपने कहा था अभी, वो उस पर करा दें, पता नहीं क्या लिंक पे फलाना जो भी है, मुझे तो ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती। वीडियो लिंक तो कर लो। हाँ, वीडियो लिंक कर लो, क्या तकलीफ है? होता नहीं? पहले नहीं हुआ? हद हो गई यार, दुनिया किधर जा रही है? आपको, आपने क्या अचार डालना है उसका? को हना की तसल्ली है। एक सिचुएशन है, उसको हैंडल कर लो प्यार मोहब्बत से, ग्रेसफुली, मैच्योर तरीके से, एक बालिगाना तरीके से हैंडल इट। कोई इंतशार नहीं है। अगर है तो मेरी दुआ है कि ये फिर 7वें आसमान तक जाए। और बस हो गया यार, 75 साल हो गए। ये रियाया है, ठीक है, ये सिटीजन्स नहीं है। पाकिस्तान के लोग, दे आर नॉट सिटीजन्स, दे आर सब्जेक्ट्स। और अब ये नहीं चलना। इस दफा रह गया, फिर देखना 5 साल बाद। और जितना लेट होगा उतना ही खून खराबा, उतनी ही बर्बरियत ज्यादा होगी। ये देख लेना आप। ठीक है। नहीं, अल्लाह रहम नहीं करता ना। अल्लाह के रहम की कुछ शराइत होती हैं आयशा। अल्लाह के रहम की शराइत होती हैं। बगदाद पे रहम हुआ, बांग्लादेश पे रहम हुआ, हम पे रहम हो रहा है। दुआएं मांगे जा रहे हैं, करते कुछ नहीं। मशरूत होती है रहम वाली बात। अभी हसन साहब ने गुफ्तगू की कि वीडियो लिंक पे ले आया जाए, ये मामलात को सॉर्टेड आउट करने की कोशिश की जाए। एक और जाविया बनता है, 4 साल तक अपने सियासी मुखालिफिन के साथ जो सलूक रहा, क्या इमरान खान वैसे अंजाम से बचने के लिए कि मैं अपने उन सियासी मुखालिफिन की जगह पे ना जा खड़ा हूं, इसलिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है? नॉट द सेटलिंग डाउन द इशूज। अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे निचला दर्जा मुनाफिकीन का होगा। काफरों से भी नीचे जो दर्जा होगा वो मुनाफिकीन का होगा। और हमारी कौम में मुनाफिकत भरी हुई है। और हमारा जो
सबसे बड़े मुनाफिक हमारे यहाँ अदलिया के लोग हैं, उसके साथ GHQ के लोग हैं, सर सियासतदानों में डाल लें, हमने सीधी कौम में डाल दी है। कौन तो सियासतदानों यानी लीडरशिप आ रहे हैं, उन्होंने सियासतदान की कर दिया ना। सब्र करें ना, मसला तो यही है ना कि आप चाहते हैं सियासतदानों को सबसे ऊपर रखें, मैंने सबसे आखिर में रख लिया, रख तो लिया ना, लेकिन जो सियासतदानों को सबसे ऊपर रखते हैं उनको क्या जजेस फरिश्ते नजर आते हैं? इस मुल्क के जजेस जो हैं वो फरिश्ते हैं, जर्नैल फरिश्ते हैं, मीडिया के लोग फरिश्ते हैं इस मुल्क में। करें ना सबके बारे में बात, सिर्फ अपने लाडले के लिए अलग हमारे कवानीन होने चाहिए। एक बंदा कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ, क्यों करवाएं? उसके कहने से वो मामा लगता है इस मुल्क का? क्या किया उसने 4 साल में इस मुल्क के साथ? 10 साल में क्या किया उसने? उससे कोई हिसाब मांग रहा है? हाँ, आइन मामा लगता है तो आइन में इलेक्शन नहीं है अभी कौमी असम्बली के और 2 सूबों के, क्यों करवाएं उनके लिए? सिर्फ एक बंदा बाहर फसाद फैला रहा है इसलिए? क्यों? फसाद और तेजाब का गुस्ल करना है ना तो जजों से करें, जिनका सबसे पहले हिसाब होना है अल्लाह के सामने भी, जो जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं और टेलीफोन कॉलों पे वो साजिशें करते हैं टाउट वकीलों के साथ, और फिर वो लीक होती हैं कॉल्स, और फिर ढिठाई के साथ अगले दिन जाके अदालत में बैठ के उसी केस में उसी बंदे के हक में फैसला देते हैं और फिर धड़ल्ले से घर चले जाते हैं। ये इनका हिसाब किसी ने नहीं करना, सिर्फ सियासतदानों का हिसाब होना है। जस्टिस कयूम भी और जस्टिस मुजाहिर नकवी का भी नाम लें, साकिब निसार का भी नाम लें, सबका ले नाम, एक के नाम क्यों लेते हैं? सबका नाम लेना, मेरा भी लें, अपना भी लें, ठीक ले। बुनियाद रखने वाले इसके बानी कौन है? नाम ले रहा हूं मैं, तो सबका नाम ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं करें तेजाबी गुस्ल, जजों से शुरू करें, जर्नलों से शुरू करें, मीडिया से शुरू करें, सियासतदानों से शुरू करें सबका करें। ये नहीं है कि मेरा लाडला तो खेलन को मांगे चांद, वो जो कहता है करो, उसका वीडियो लिंक पे भी दो। तो कतर के वजीर आजम का वीडियो पे क्यों नहीं किया था पनामा केस में? बताएं ना। उस वक्त साकिब निसार को जलंधरी सांप ने काटा हुआ था, या क्या वजह थी? तो साकिब निसार करे तो ठीक, ये करे तो गलत, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, ये तो कोई बराबरी ना हुई। इंसाफ और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। वो कौमें तबाह हो जाती है, हमारे महात्मा ने कहा, हमारा महात्मा रोजाना कहता है, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहां ताकतवरों के लिए और असूल, कमजोर के लिए और असूल। एक रखे असूल, एक असूल रखे, मेरे लिए भी रखे, मुझे सबसे पहले शुरू करें। मैं ये फलाने को कत्ल कर दो, फलाने को आग लगा दो, नहीं एक पाकिस्तान, और यही होना चाहिए आईन और कानून मुकम्मल तौर पर क्रॉस द बोर्ड सबके लिए। और अब ये साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात किसी एक जगह रुकनी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इसार साहब क्या राय रखते हैं आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब में कहा है PTI और फौज को लड़ाने की कोशिश है। क्या इमरान खान के अपने बयानात फौज के साथ मुफाहिमत का इशारा देते हैं? शहजाद साहब, इस हालिया सियासी इंतशार का जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक तो तेजाब की बात हो रही थी, तेजाब से जिल्द तो घुल जाती है या धुल जाती है, लेकिन जो नीयत है जो अंदर बसती है उस जिस्म के अंदर, जिल्द के अंदर, वो नहीं साफ होती। ये असल में मसला जिस्म का या जिल्द का नहीं है, ये मसला है नीयत का। इसकी जो सियासी इंतशार की जो शक्ल आपको नजर आ रही है, इसकी असास और इसकी बुनियाद तो बेशक सियासी है, लेकिन इसने जो पहनावा पहना हुआ है वो नीयत के खोट का है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 3 चीजें आपको नजर आती हैं। वफाक तैयार नहीं है, बारहा बहाने मार रहा है कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो पाते। हर वजीर कोई ना कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसके अंदर ही उसका इजहारिया करता है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अभी तक डेट नहीं दे पाया, ना देने के लिए तैयार है इलेक्शंस के लिए। पंजाब के अंदर जो बंदोबस्त है ये वफाक की एक एक्सटेंशन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। और वफाक चूंकि इलेक्शन नहीं चाहता, तो ये जो बंदोबस्त पंजाब में, ये भी इलेक्शन नहीं चाहता। जो ही आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, इलेक्शन अनाउंस कर दें, और वो जो हुकूमती और रियासती जो ताकत है उसको जो इस वक्त आम लोगों के खिलाफ नबर्द आजमा है, इसकी वजह ख़त्म कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आपको उस नीयत को भी हैंडल करने में, मैनेज करने में आसानी आ जाएगी। और वो नीयत का इस किस्म का इजहारिया जो सामने आ रहा है, ये नहीं होगा। शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, किसकी नीयत को पकड़ें? इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में तारीख दे दी है, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी से पीछे हैं और फाइनेंस वाले फाइनेंस से, तो किस तरह इनको उसमें लाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन बेबस। बदकिस्मती से आप बार बार एक ही तरफ जाती हैं, सिक्योरिटी और उसने फौज और PTI। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये आपको अफसार साहब बड़े अच्छे तरीके से बयान कर देंगे। एक और चीज याद रखें, है ना, जिस दिन आएगा आपके घर में दस्तक दिए बगैर आएगा, ये याद रखें सब लोग। जिस दिन इंतशार आएगा आपके घर बगैर दस्तक दिए हुए आएगा, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और खुदा न खास्ता हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। इस वक्त मामला एक इदारे का, फौज का, PTI का, लड़ाई का, इसका नहीं है। ये तो बहुत ही एक ज़िमनी किस्म के सतही सवालात है।
बुनियाद और असास ये है कि ये मुल्क के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जंगी कैफियत आपके अंदर बसती है, ये जो नीयत का खोट है इसको धोने की जरूरत है, इसके लिए कोई बंदोबस्त ढूंढे, वो तेजाब अभी तक पैदा नहीं हुआ। ठीक ठीक, इसार साहब सबकी गुफ्तगू आपने सुनी, कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए, कौन समझेगा, किस तरह सोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है? देखें, शायद बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि उचिया बांगा वो ही देंदे नियता जी नदियाँ खोटियाँ हूँ। ये सारे लोग जो कानून, इंसाफ, आइन, यही तो डाकू हैं असल। इन्होंने तो डकैतियाँ की हैं, इन्होंने तो आइन को ज़ख्मी किया है, इन्होंने तो इस रियासत को ज़ख्मी किया है। और मैं बिल्कुल अफसार भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि तेज़ाब में धोएं, लेकिन तेज़ाब पाकिस्तान से ना लें, वो भी 2 नंबर निकल आएगा। आप जहर खा लें, वो भी 2 नंबर निकल आएगा, क्योंकि लीडरशिप से लेके नीचे तक हम सब 2 नंबरी के ऊपर यकीन रखते हैं। हंसी मुझे इस बात पे आती है, इमरान खान लाडला होगा, लाडला उसे मिल रही होंगी, लेकिन लाडो रानियां भी हैं इस सोसाइटी के अंदर। क्या खाली जो आज जिन हम लोगों के नाम ले रहे हैं वही सब कुछ हैं? क्या खुद उन्होंने, जस्टिस नसीम ने एतराफ़ नहीं किया था कि भुट्टो को फांसी देने पे उनको किस तरह का दबाव था? क्या जस्टिस तारड़ साहब जो कुछ करते रहे नहीं पता किसी को? सर आगे जाना है कि नहीं जाना है? चलें आगे चलते हैं। मैं बात यह कि माजी से जुड़े हुए लोग हैं ना, माजी के बगैर तो दुनिया की कोई कौम नहीं होती। तो मतलब आज तक बदला कुछ भी नहीं है? नहीं, बदलेगा भी नहीं, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं बदलेगा भी कुछ नहीं। उसकी रीजन ये है कि हम नियतन नहीं बदलना चाह रहे ना। आप कहते हैं पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए, आप ये कहते हैं आई थी वैसे 18 में नया पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं वो आप 18 छोड़ दें, आप इमरान खान पे डाल दें सारा कुछ। मैं कह रहा हूं आप सारा इमरान पे डाल दें। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के जितने वडेरे, चौधरी, सियासतदान, इदारे, वो तो स्टेक होल्डर है। अच्छा बढ़िए, कहाँ बात याद आ गई मुझे, सॉरी आखिर में जाते थे, आपने कहा तब्दीली और वो सारी बात। अभी शाम में ही पाकपतन और कसूर से 2 ऐसे इलेक्टेबल्स मिले इमरान खान को, इतना इस वक्त उनके साथ वोटर खड़ा है, लोग जुड़े हुए उनकी आइडियोलॉजी से, वो फिर इलेक्टेबल्स की तलाश में। तो देयर इज समथिंग ना कि आप पुराने से निकल के नए की तरफ जाने नहीं चाह रहे। आपकी बात से ना मुझे एक खूबसूरत बात याद आ गई। हम कहते हैं ना जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भाई, जिंदा ज़ियाउल हक है। वो मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ की शक्ल में और PTI में एजाजुल हक की शक्ल में जिंदा है। भुट्टो तो खत्म हो गया, मतलब आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं, बात यह कि आगे जाएं ना जाएं, जिन्होंने आगे लेके जाना है वो ही नहीं जाना चाहते भाई, उनकी तो बका ही सिस्टम में। वैसे एक और जुमला आज चीफ जस्टिस साहब ने खिताब किया, जो अभी ऊपर बात भी हो रही थी। उन्होंने कहा हमें बड़ी तकलीफ होती है कि लोग जिले जाकर बदतमीजी करते हैं, ये नाकाबिले कबूल है। मतलब जो जिले अदलिया में हो रहा है हालिया दिनों में, एक कमेंट है कि उनकी तरफ से कि जो जिले अदलिया है उसको भी रिस्पेक्ट करें, उसी तरह एहतराम करें जैसे बड़ी अदालत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, करनी चाहिए, और अदलिया का नंबर भी ऊपर आना चाहिए। जिले खाली इंतजामिया के मसला नहीं है, मामला जहां जा रहे हैं उसको हल करने की जरूरत है, इस इंतशार से निकलना होगा, लेकिन कैसे, उसके लिए सियासी क़यादतों को, लीडरशिप को बैठना पड़ेगा, तभी इसका हल निकल सकता है। और डायलॉग के बिना किसी मसले का कोई हल नहीं है। आप चारों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।